इसमें ये जो श्लोक है उसमें रामायण में भी कपाई है, मैंने पहले सुनाया भी था। सन्मुख होई जीव में जमी जन्म कोटि अज्ञान सिंह तवई। ये भक्ति वाला प्रसंग है और गीता जी में एक 7वें अध्याय का श्लोक है, दूसरा 9वें अध्याय का। अभी चेतसी पापे व्यो सर्वे व्यो पाप वहां भी अपी है। तो वह ज्ञान की महिमा है। उस श्लोक में ज्ञान से या परमात्मा तक पहुंचो या अपने तक पहुंचो, और इसमें भगवान तक पहुंचो चाहे भगवान के अपनी तरफ पहुंचो, परिणाम समान समान आएगा। सबका स्वभाव और साधन संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार अलग अलग होते हैं। तो गीता जी में भगवान ने सब लोगों के लिए रखा है। तपस्वी द्योतिको योगी ज्ञानी व्योपी मतोधिक कर्मी निष्ठाधिको योगी तस्मा योगी बाबा। देखो पूरे योग की मैं बता दूं, अर्जुन तुम योगी हो जाओ, क्योंकि ये जो श्लोक है ना ये 6वें अध्याय का है, आत्मसंयम योग। तो इसमें योग की महिमा है, ध्यान धारणा वैराग्य सब उसमें आता है। तो तपस्वी से दिको योगी, तपस्वी भी दिको योगी, योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी भी मतोधिक, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है। ज्ञानी का अर्थ पुस्तकीय ज्ञान, सही में ज्ञानी नहीं, पुस्तकीय ज्ञान वाला है, उसमें योगी श्रेष्ठ है। कर्मी विश्वाति को योगी, कर्म योगी से भी श्रेष्ठ है योगी। लेकिन वो कर्म कौन सा है, कौन सा कर्म योगी? तो संकल्प से करते हैं, कुछ प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, पुण्य होने की बात है, जो मिल जाए तो अच्छा लोक मिल जाए, परलोक मिल जाए, धन वैभव मिल जाए, उनसे फिर योगी श्रेष्ठ है। तस्मात योगी दो अर्जुन, योगी हो जाओ अर्जुन। तो देखा आपने योग का मार्ग। भगवान कहते हैं कि जो ढंग से चले ना वहां पहुंचे तो वहां मैं ही मिलूंगा, वहां आत्मा ही मिलेगी। अंत में जाके आत्मा मिलेगी, परमात्मा मिलेगा। चाहे योग मार्ग से जाओ चाहे भक्ति मार्ग से जाओ, और भक्ति की तो कैसी नहीं बता दूंगा। अपितेषु दुराचारो भजते बामनन्य भाव। मैंने ये जो देखा, मैं गया था एक बार राणावाव, ये मिर्ची बहुत होती है, लाल मिर्ची, और चीकू बहुत बढ़िया होते हैं वहाँ के। एक ढसा गांव है, ढसा का एक भगत का चिया समय पहले नाथा भाई रहते थे, मैं भी एक बार निकल गया था वहाँ। पोरबंदरिया पत्थर है ना, वो बहुत होता है, इसमें चीकू बहुत बड़े बड़े मीठे होते हैं, और एक केसर कैरी बहुत होती है उस एरिया में, राणावाव। तो मैं उधर गया था, तो मैंने सुना कि इतनी इतनी खतरनाक मेयर लोग, खतरनाक। वो बरडा नाम का एक नगर है, वहाँ का शेर भी ऐसा और लोग भी ऐसे। कायदा कानून बोले, कायदा कानून में जाओ मर जाओ, जब तक कोई निर्णय नहीं आता अपने यही निर्णय करो। तो खुद ही निर्णय करते हैं, लड़ाई भिड़ंत चालू, एक दूसरे से सीटाते हैं, ऐसा। इतने खतरनाक लोग, पर यदि किसी कारण ने दृढ़ निश्चय कर दिया कि परमात्मा की तरफ जाना है, तो ऐसा आपको दूसरा साधक नहीं मिलेगा। उन्हें बस यही खूबी, करो मरो, ऐसा स्वभाव। राणावाव की तरफ मेयर है, मेयर। मैंने ऐसा कहीं सुना था कि मेयर जो है ये पहले के भानुशाली है। तो एक कोई बंदर था, कौन सा एक बंदर है, वो तो चेवल बंदर। ये चेवल बंदर पे उतरे थे, बाद में ये मेयर हो गए। स्वभाव समान समान है मेयर। यदि एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया तो सिर कट जाए, प्राण दे दे, लेकिन उसमें भी तनिक भी, थोड़ा सा भी मचक नहीं, उसमें पीछे नहीं हटना है। ऐसा दृढ़ निश्चयी और अनन्य भाव,
और कोई सपने में भी ना आवे, ऐसे उसके पीछे जुड़ जाए। तो ऐसे में तो ये जो भजन प्रकारानंद ना, उनका एक भगत था, सेवक, तो बंधु को दुर्घटना था, वहाँ आता था कभी, वो रेंजर था फॉरेस्ट का। यहाँ भी कचिया से एक बार आया था, राजी नहीं हुए थे हमारे व्यवहार देख के, लेकिन वो क्या हुआ, ऐसा बेड़ा हो गया एकदम, और उसके पीछे पागल हो गया और वहीं तक पहुंचे। दृढ़ निश्चय और अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का अर्थ होता है कि फिर सपने में दूसरा ना है, आया सो आया। गुरु के पीछे पागल हुए तो पागल हुए, फिर और कुछ नहीं। शिव जी के पीछे पागल हुए तो शिव जी, राम के पीछे लगे तो राम, के बीच में कुछ और ना आवे कोई। ज्ञान मार लिया तो ज्ञान मार लिया, और उसमें कैसे शरत रख दी है कि अभी सुन रहा था, अभी भयंकर में भयंकर बुरा करे, जगत में सर्वोपरि पापी, ऐसा आचरण लगा। और यदि मेरे सन्मुख हुए और मुझे प्राप्त करने का मन बना और इसे अनन्य भाग साधु ने उससे मन कर दिया। मैं कहता हूँ अर्जुन थोड़े दिन में साधु हो जाएगा। साधु का मतलब घर भाग के छोड़ के भाग जाएगा, ऐसा नहीं, साधु स्वभाव हो जाएगा। और अंतिम में मुझे ही प्राप्त करता है, हमें भक्त प्रणश्यति। प्रणश्यति का अर्थ होता है नाश नहीं होता है, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, वो च्युत नहीं होता है, इस भक्ति की महिमा। लेकिन शर्त वही है कि अनन्य भाव और दृढ़ निश्चय। नहीं, मंत्र बोल गुरु वाक्य बोल दिया। मैंने कहा उन्होंने क्या बोला था, बोलो उन्होंने बोला था ओम नमः शिवाय। मैंने तो भाई तुम क्यों ऐसा सोचती है, गुरु में भक्ति नहीं तेरी? हाँ गलती तो है, गुरु ने बोल दिया। अब गुरु जाने नमः शिवाय का फल नहीं, ओम नमः शिवाय का फल। जब मंत्र बोलन गुरु आके गुरु ने बोल दिया, मंत्र हो गया। लेकिन इतनी अनन्यता होती नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं होता है, तो इष्ट बदलते रहते हैं। आज कल वो समय अनुसार एक चित्त दत्त चित्त नहीं होते हैं। नहीं तो ये तो एकदम सीधा सीधा काम है, एक तरफ मन लगा दिया हो गया। जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, करूँ तो शंभू नहीं तो रहूं कुंवारी, ऐसा। फिर शंकर भगवान मिले ही पार्वती को, तो अड़ी कैसे? बोले आप एक दो जन्म की क्या बात को, जन्म ये मिले न मिले, मैं तो शिव जी को पति मान चुकी हूँ और उन्हीं के लिए जी रही हूँ, इसमें अंतर नहीं होगा। सप्तऋषि ने बोला यहाँ से जाओ, किसी और को महिमा सुनाना विष्णु की, एक दृढ़ निश्चय, उनको मिलते जाए। भगवान ने जब सुना शिव जी ने तो एकदम राजी हो गए, बोले भगत ऐसा होना चाहिए, ये पार्वती भगत है, दिगी नहीं दिगी, हिली नहीं, तो ऐसे में प्राप्ति होती है दृढ़ निश्चय। तो समझाने वाले सुनाने वाले जो कई होते हैं, वो समझाएगा, तो बार बार आप भड़कते रहो, थोड़ी दिन इसका करोगे, थोड़ी दिन उसका करोगे, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। अब सुनाने वाले जो अपने में रहते हैं ना, वो सुनाएंगे, वो जहाँ खड़े हैं, आपके साथ अन्याय नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादा लोगों को सुनना नहीं चाहिए। यदि आप साधक हैं और गुरुमुखी हो गए, गुरु से मंत्र लिया और महाराज बैठ जाओ, तो यदि आपने ऐसा तय कर लिया है, हाँ, तो फिर कभी और को मत सुनो, क्यों यहाँ सुनाने वाले ज़्यादा है, फिर सुनने वाले भी आप ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो मिक्सिंग हो जाएगा। एक तरफ चले, और ये आप कर 90 दिन करके देखो, मात्र 90 दिन बोलता हूँ मैं तो,
और मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, झूठ मूठ की बात नहीं, अनुभव की बात बोल रहा हूँ। अब 90 दिन करके देखो, लोगों को ये करना नहीं है, न सुनाने वाले को करना है, न सुनने वाले को करना है। एक लोक रंजन मनोरंजन ऐसा हो जाता है। नहीं तो श्लोक कैसा इतनी उदारता है श्लोक में, आप सुराचारो भजते माम अनन्य बाल साधुरेव समुद्र सम्यक व्यवस्थित क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्र का समझते हैं, उसी समय तात्कालिक शीघ्र। आप ऐसे मुंह करके खड़े थे, सूरज इधर से थोड़े से घूम गए, उजाला हो गया, प्रकाश प्राप्त हो गया, सामने सूरज हो गया। कितनी मेहनत लगी, थोड़ा घूमना था, ऐसे खड़े थे वैसे हो गए, उस समय प्रकाश नहीं ना। सूरज जरा दूर है तो धीरे आप चलो, सूरज इधर आएगा ना, आप थोड़ा इधर चलो, सूरज ऊपर आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अनन्यता चाहिए और दृढ़ निश्चय। साधन कोई भी हो सकता है। मैंने ज्ञान की भी महिमा बताई, योग की भी महिमा बताई पिताजी ने, भक्ति की भी महिमा है, और कर्म त्याग, कर्म के फल की त्याग की महिमा भी गीता जी में बहुत है। श्रेयो ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम्। आदमी को, मनुष्य को तो शांति तो चाहिए ना, यहाँ लिखा है उसी समय शांति प्राप्त होती है। क्या शांति अनंतरम, अनंतरम, अनंतरम का अर्थ होता है बाद में, बाद में नहीं भाई, उसी समय। ये नहीं त्याग आज किया ना शांति परसों मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। त्याग करते हैं शांति, कर्म के फल का त्याग करते हैं शांति। आदमी कोई ना कोई इच्छा अंदर घुसा देता है, निष्कामता नहीं बनती है, तो कर्म योगी नहीं बन पाता है, वो भक्त योगी नहीं बन पाता है, ज्ञान योगी नहीं बन पाता है। तो ऊपर ऊपर की तरंगे रहती है, दृढ़ निश्चय नहीं है। एक बार दृढ़ निश्चय कर दे, पूर्व कोई संस्कार हो, कोई सत्कर्म किए हों, और ऐसा योग बने, परमात्मा ऐसा योग बनाता है। आपसे धन ले लेगा, ये ले लेगा, वो ले लेगा, अपने आप कहीं आप संत के पास पहुंचेंगे, किसी तीर्थ में पहुंचेंगे, और वहाँ आपको ये सुनने को मिलेगा, आप जो लग जाएंगे। ये व्यवस्था की किसने? परमात्मा ने। किसी जन्म में आपने परमात्मा को प्राप्त करने का मन बनाया था, भगवान ने नोट कर दी भाई ये मेरे को मिलना चाहता है, तो फिर काम तो अपने को करना पड़ेगा ना। तो जहाँ जहाँ आसक्ति ममता होती है ना, वो सब वहाँ चलती है इकट्ठा चलती है, वो आसक्तियाँ सब टूट फूट जाती है। कोई चला जाएगा, ऊपर जाएगा, कुछ भी जाएगा, कोई वियोग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो सुख में तो सुमिरन लोग करते नहीं है दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई। एक बार जो सुख में करे तो दुख का एक हो, लेकिन जीव का स्वभाव ही नहीं है ऐसा। सुख है तो उसको लगता है यही सुख है, पैसा कुछ करो, 1000 करो, 2000 करो, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, होटल में रहो, ये करो, ते करो, तो उसको वही सुख लगता है। हम लोग कोई ऐसी वैराग्य की बात करें तो अपने वो हम लोग को पागल मानते हैं, मेरे कुछ है, उनका दिमाग कैसा है, ऐसा ऐसा कहते हैं। मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटती है, मेरे को ही कहते हैं महाराज ये आपको पता नहीं है, हम तो सुखी हैं भाई। देखो सुख शांति की बात कर दो तो हमारे पास सुख भी है, हमारे पास शांति भी है। समय आता है तब क्या होता है, ये सब सुख वाली बातें हैं ना, कब दुख हो जाए कोई पता ही नहीं। पन्ना पलट देर कितनी लगी, थोड़ी एक हवा का झोंका आया, पन्ना पलट गया, दूसरा आ गया, देर कितनी लगे, तो हमारा फिर सुख और शांति हवा हो जाए, कपूर की तरह उड़ जाए, ऐसा होता है। और ये वाली परम सुख परम शांति ये तो कायम नहीं। क्यों? आदमी सबसे भी जुड़ सकता है, खुद से नहीं भी जुड़ सकता है। तो हमें जब सुख स्वरूप है, हमें जब शांति स्वरूप है, बिछड़ेगी कहाँ से? जब भी मिलेगी इस मार्ग से परम सुख ही मिलेगा, परम शांति ही मिलेगी।
त्याग से परम शांति और परम सुख ही मिलता है। त्यागा शांति निरंतरम। तस्मा योगी भवा जो में योग से परम सुख और परम शांति मिलती है। आपको क्या पसंद है? यज्ञ नाम जब यज्ञों में जब तो, लेकिन सत्य तो ये अनन्य भाव और स्वप्न में भी दूसरा ना है, दृढ़ निश्चय। सत्य तो है ये, थोड़ी इधर है, थोड़ा उधर है, थोड़ा भागम भागी, तो उसका काम नहीं है इसमें। एक बार एक मेरे को कोई मिला था, कच्ची आश्रम में मिला था कोई, बम्बई की बात है। मेरे को बोले महाराज आप शांति और सुख की बात क्यों करते हो प्रवचन में? मैंने कहा मेरी ड्यूटी है, मैं करता हूँ। बोले आपको नहीं लगता है कभी कभी कि आप व्यर्थ बोल रहे हो? मैंने कहा तुम बताओ तुम्हारे मगज में क्या चल रहा है? बोले सही बता दो, सही बताओ। बोले लोगों को परम सुख और परम शांति चाहिए ही नहीं। आपके पास इतने लोग आए, अभी आपकी एज 74 हो गई है, इसमें कितने लोग आए आपके पास परम सुख और परम शांति की इच्छा वाले? बताओ। आपको कोई कथाकार मिला ऐसा? कोई ऐसा योगी मिला? ऐसा कोई तपस्वी मिला? ऐसा कोई संसारी मिला जिसने आपको कहा महाराज बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, परम सुख और परम शांति चाहिए? ऐसा कोई मिला? मैंने वो तो नहीं मिला है। तो बोले फिर आप धूल में बुआई नहीं कर रहे हो? मैंने कहा भाई मेरी ड्यूटी है तो मेरे को करना है, और मंदिर वाले जाने में। बोले लोगों को परम सुख और परम शांति चाहिए नहीं, उनको कुछ और चाहिए। तो प्रवचन में वो दिया करो। मैंने वो तो मेरे से नहीं होगा। लोगों को संतति चाहिए, संपत्ति चाहिए, मान प्रतिष्ठा चाहिए, प्रशंसा चाहिए, लोक परलोक चाहिए। किसी को गोलोक में जाना है, किसी को कैलाश में जाना है, किसी को ब्रह्मलोक में जाना है, उसकी रास्ता बताओ। मैंने वो रास्ता तो मैं खुद नहीं जानता हूँ, मैं क्या बताऊँगा। हमारे सदगुरु भगवान तो दे के गए हैं, परम सुख कैसे मिले, परम शांति कैसे मिले। तो मुझे ये पता है भगवान कृष्ण ने ये गीता जी में कहा है, अपिचे सुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे वो समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो। बोली वो सब ठीक है, थोड़ा भजन। एक आज ही आया था एक मेरे पास, आज की बात है, वो कच्छ से आया है, मेरे को मिला वहाँ। मेरे को बोले महाराज आप वहाँ कथा में नहीं आओगे? मैंने कहा मेरा अनुष्ठान चल रहा है। तो बोले वहाँ थोड़ा कीर्तन होगा तब नहीं आओगे? मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। बोले हम लोग माई लोगों को लेके आओ मैं और कीर्तन करें तो आपको नहीं चलेगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं चलेगा। माइयों को ले बताना, और मैं यहाँ बैठूंगा नहीं, मैं तो कमरे में बैठता हूँ। वो चक्कर में पड़ गया। अब उसको कीर्तन कराना था, मैं सब तरफ उसको मना कर दिया। बोले भाई मेरी लाइन ये है ही नहीं, मेरी लाइन तो परम सुख कैसे प्राप्त हो, परम शांति कैसे प्राप्त हो, उसमें भजन की बात लिखी है। मेरा भजन करने वाला क्षिप्र उसी समय धर्मात्मा हो जाता है और परम सुख और परम शांति स्वरूप मुझे प्राप्त कर देता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। फिर वो उसको अच्छा नहीं लगा, मैंने मना किया ना, हर तरफ से वो मेरे को बांध रहा था। फिर धीरे धीरे मेरे को बोलता है कि मैंने 9 बार नहीं कितनी बार सबको जो है बूढ़े लोगों को, वृद्ध लोगों को मैंने यात्रा कराया है, उसमें खुश हो रहा था। तो बोले आप महाराज इनको परम सुख परम शांति की बात करोगे तो कैसे चलेगा? जिसको चाहिए नहीं आप उसको देने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा देखो मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है, यहाँ आता हूँ तो मैं बोलता हूँ तो जरूर ऐसे 4-5 मिल भी तो जाते हैं ना। वो राजी है, मैं राजी। इसलिए योग यदि परम योग प्राप्त हो जाए, परम सुख और परम शांति सुख आत्मा की अनुभूति हृदय में होगी और सर्वत्र उसी की अनुभूति होगी। ये पक्का पक्का और पक्का। और मैं ऐसा कहता हूँ चुटकी बजाने जितना काम है, कमल के पंखुड़ी को बींधो नहीं जितना श्रम और समय लगता है इतना ही लगता है।
अरे पठेई भाई मैं भूल जाऊंगा। मैं अभी बैठा था ना, संध्या पाठ चल रहा था, शायद मैं मंजीरा ही बजा रहा था, ऐसे ऐसे बंद कर दिया था। अरे मेरे को एक लड़की दिखाई दी, तो 1-2 सेकंड ही दिखाई दी। मैं आपको आगे भी बात बताऊंगा, अभी की बात है। तो वो 1-2 सेकंड में ही, 2 सेकंड का तो खेल है, भगवान का दर्शन 2 सेकंड का खेल है। इतनी क्या मेहनत मजूरी है। मेहनत मजूरी तो संसार का सुख प्राप्त करने के लिए मेहनत मजूरी है, संपत्ति प्राप्त करने के लिए मेहनत मजूरी है। कुछ भी संसार की चीज प्राप्त करनी है तो बहुत मेहनत मजूरी है। परम सुख और परम शांति रूप आत्मा परमात्मा का अनुभव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बिल्कुल श्रम की जरूर है ही नहीं। न किंचित अपि चिंतयेत्, जरा सा भी कुछ करे ही नहीं। बांध के भटकी मती जो ने माई, समझी ने सुई करवू नहीं काई। ये सबसे खतरनाक पीढ़ी से सर होता है। करवू नहीं काई, ये खतरनाक में खतरनाक होता है। तो लोगों के स्वभाव है कुछ करके प्राप्त करना, और यहाँ भान साहब कहते हैं बिल्कुल कुछ नहीं करना। बिल्कुल किससे बोले, हाथ से कुछ नहीं करना, पैर से कुछ नहीं करना, आंख से कुछ मत करना, कान से मत कुछ करना, जीभ से कुछ मत करना, मन से कुछ मत करना, बुद्धि से कुछ मत करना, चित्त से कुछ मत करना, अहंकार से कुछ मत करना। सो जाओ। न करने से ये मिलता है। और संसार वाला मामला तो कुछ करो तो मिले। खिचड़ी न बनाओ तो खिचड़ी खाने को नहीं मिलती है। खेत पे बुआई नहीं करो तो अनाज नहीं पैदा होता है। धंधे पे न जाओ सवेरे तो शाम को पैसा नहीं मिलता है, नहीं। सब श्रम साध्य है। मैं मुंबई से यहाँ आया, मैं एकदम थक गया था। बोलो, कुछ काम नहीं था, छोटी सी कुर्सी थी और दुक्का बैठा रहा। मैं ऐसे हो सकूँ, मैं ऐसे हो सकूँ। इधर एक माई, मोटी माई बैठी थी, इधर किंग जी बैठा था, इधर मैं बैठा था। हिलो डिलो तो किधर, कहाँ जाओ। मैं थक गया, पर वहाँ से आने में थक गया। यहाँ तो गुड़ हो गया, गुड़ कैसा हो गया काम। तो फिर पठाई बापा को राजी करना था, इसमें बातों में चढ़ गया। अच्छा, वो ठीक भी हो गए, अभी वो 100% ठीक हो गए हैं। मैं जिसकी इसीलिए तो आया था। आप समझे, बाहरी कुछ भी प्राप्त करना है तो मेहनत मजदूरी बहुत है। ये आदमी जो बुढ़े हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, आदमी झुक जाता है, मरण पथारी में पड़ जाता है, इसका क्यों? संसार का कुछ प्राप्त करने में इसकी शक्ति चली गई, बुढ़ा हो गया, खत्म हो गया। अपने को प्राप्त करने में, परम सुख शांति सुख अनुभव करने में कोई श्रम नहीं है। खाली बस साइलेंट हो जाए, सन्नाटा, शांत हो जाए, कुछ न करे, प्राप्त हो जाएगा। और नींद में हम क्या करते, कुछ नहीं करते ना। मजा कितनी आती है नींद में। 2-3 दिन नींद न करो जो आदमी तड़प जाएगा। कुछ न करने से परम शांति ज्यादा मिलती है, सब जल्दी जल्दी मिलती है। सर्व संकल्प सन्यासी योगा, सर्व संकल्पों का त्याग कर दे। बाद में परमात्मा या सदगुरु भगवान जो करावे वो करे, जो संकल्प करावे वो करे, जिम्मेदारी फिर उनकी, अपने तो कुछ नहीं है। शेख ने बोल दिया ये काम करो तो करो। एक बार एक मुस्लिम फकीर, एक घटना ईरान की है। ईरान के वो जो क्या बोलते हैं उसको, बादशाह, उसके यहाँ ये फकीर पहुंचे। उनके साथ जो है ना 10-12 चेले थे, जैसा सब तेरे जैसा, एक भाई जी जैसा, 2-4 छोरों जैसा, ऐसे छोटे छोटे। एक एनजीओ, क्या नाम है, एनजीओ जैसा 10-12 चेले से सेवा करने वाले। तो बादशाह ने रसोई ये थे, सब बढ़िया बनाया। 2-4 दिन गुरुजी रहे, फकीर रहे। तो राजा देखता रहा बादशाह कि भाई ये महाराज के चेले कितने जोरदार हैं, वहां वाले कितने आज्ञाकारी हैं। तो उस समय गुलामों का व्यापार चलता था, आपको मालूम हो तो, है ना। उसने सोचा कि गुरुजी एक चेला दे दें तो अपना काम बन जाए। आज्ञा में कितने होते हैं, सावधान कितने हैं, सजग कितना है।
तो गुरु जी को बोला, गुरु जी आपके पास तो 10-12 चिड़े एक आध दे दो ना मेरे को। तो बोलो देखो ये जितने हैं ना तुम उसमें से एक ले लो। बोलो वो आ जाएगा? बोले मैंने बोल दिया वो आएगा ही, मेरा चेला है, मेरा आज्ञा कार्य है। जो जब देखा लगभग ये एनजीओ जैसा हटा कट्टा उस बादशाह था ना, वो ढीले ढाले नहीं चलते हैं, ये ठीक है, थोड़ा 3 ठीक दिखाई देते हैं। तो उसने एनजीओ के ऊपर ही हाथ लगाया, ये चलेगा ये चलेगा तो ले लो। बेटा जाओ बादशाह का ऐसा करूँ, हो गया। गुरु जी तो चले गए। तो बादशाह आया, ए भाई पानी ले आओ। झटके से गया पानी ले आए। बादशाह जो कहे वो एकदम सावधानी से करे, फिर खड़ा रहे ऐसे या ऐसे जो वो नियम होगा। ए भाई खड़ी क्यों? वो अपने बैठने को काम बोला, मेरे को बैठ जाओ। बैठ गया। फिर कुछ काम पड़ा, राजा ने नहीं बोला, बादशाह ने, तो खड़ा भी नहीं हुआ। बोले अरे तुमको पता नहीं चलता है, अतिथि लोग आए उनके लिए पानी। बोले आपने बोला नहीं, मैं तो आज्ञा कर, आप आज्ञा किए ही नहीं। 2-4 दिन जो है वो बादशाह परेशान हो गया। वो न बोले तो खाए गए, बोले खाना खाओ तो खाता ही रहे, तो बंद न करे। बोले आपने मना नहीं किया मेरे को, मैं तो सेवक हूं। बादशाह ने कहा तुम्हारे गुरु जी कहाँ गए? बोले इधर गए हैं, बुलाओ गुरु जी को। बोले गुरु जी चेला ले जाओ, मेरे को पागल कर देगा ही। बोले ये ऐसा आज्ञाकारी है, ये मैं कहता हूँ तभी ये करता है, मैं कहता हूँ सो जाओ तो सोता है, नहीं तो नहीं सोता है, मैं कहता हूँ जाग जाओ तो जागता है, नहीं तो सोता रहता है। गुरु जी ने बोला था बादशाह का ऐसा करना, तो मैं तो सेवक हूँ, एनजीओ, ऐसा आज्ञाकारी हो। अनन्य बात इधर किधर जाए ही नहीं, तो उसके लिए कुछ करने का है ही नहीं। समझिने सवेरे करो नदी का है, कुछ करने का है ही नहीं। जहाँ करके प्राप्त करने की भावना है ना, वही आदमी जो है पीछे हट जाता है, कमजोर पड़ जाता है, उसको नहीं मिलता। करके क्या आप कितना भी कर्म कांड करो, एक सीमित फल मिलेगा। अब यात्रा करो, सीमित फल मिलेगा। आप दान करो, एक सीमित फल मिलेगा। आपने जितना किया है इतना मिलेगा, जितनी मिट्टी निकालोगे इतना कुआं गहरा जाएगा। तो नियम ही है, जो करके होता है ना, करके प्राप्त करने से आपने जितना किया है इतना ही मिलेगा। 1 करोड़ का दान किया है 1 करोड़ का फल रहेगा, 10 करोड़ का किया है तो 10 करोड़ का दान रहेगा। उसके साथ में भावना कैसी है, क्या क्या है, सब कारण बनते हैं उसमें। और ये सब छोड़ दे, मंत्र गुरु वाक्य हो जाए, या कोई भी एक मार्ग ले ले, कर्म का मार्ग ले ले, भक्ति का ले ले, प्रेम का ले ले, ज्ञान का ले ले, तप का ले ले, योग का ले ले, जप का ले ले, ध्यान का ले ले। आदमी सोचता बहुत है, तय भी करता है, लेकिन 2-4 दिन के बाद में अरे बोले ये सब ऐसा ही है, अभी ये करो बाद में कर लेंगे, आदमी छोड़ देगा। अनन्यता नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है। मैंने आपको मेरों का बताया था ना, अरे ऐसे अड़ जाते हैं, तय किया तो किया कि कुछ भी हो जाए। मैंने भजन प्रकाशानंद को ही ऐसा देखा था, ये ऐसे ही थे खतरनाक, बड़े योगी बन गए, ध्यान योगी थे, समाधि लगा लेते थे, यहाँ तक मन पक्का, दृढ़ निश्चय। अपिके शुक्राचारो भजते ज्ञान मन। उसका जो पूर्व का वो क्या स्वभाव है, क्या करता है उसको छोड़ो, अभी इसने तय क्या किया है, निश्चय क्या किया है, भगवान उसी चीज को देखते हैं। यार इसने पहले थोड़ा निश्चय मेरे को प्राप्त करने का किया था, लेकिन अभी रास्ता थोड़ा बदल गया है और अपनी जिम्मेदारी है, भगवान की जिम्मेदारी है। भगवान को प्राप्त करने वाला मन बन गया तो भगवान ने सब व्यवस्था करनी पड़ती है, बाकी भगवान की जिम्मेदारी नहीं है। आपने दान किया है, इसका फल भगवान की जिम्मेदारी नहीं है, वो आप जानो ना, आपका कर्म जाने, उसका फल जाने। ज्यादा धर्म क्या नाम चित्रगुप्त और यमराज ये थोड़े सेटिंग करते हैं
भगवान इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। वो कर्म जाने, उसका दान जाने, उसका पुण्य जाने, उसको। हाँ, यदि आपने भगवान को प्राप्त करने का मन बना लिया है तो फिर संपूर्ण जिम्मेदारी भगवान की है। भगवान ने ये न के न प्रकार है ना, वो आपको अपने तरफ खींच के ले जाएंगे, या आप खींचते खींचते उनकी तरफ चले जाओगे। सेटिंग ही ऐसा होता, व्यवस्था ही ऐसी बनेगी। किंतु ये तुलसी भाई, मुंबई का आदमी, बिल्डर, ये 15-15 दिन यहाँ हरिद्वार में रहे, हो सकता है क्या? ये पुरुषोत्तम बाबा सरकार में कुछ ऑफिसर था, है देखो, और यहाँ बैठा है हरिद्वार में। तू भी तो था, वो क्या था, PhD डॉक्टर था, और यहाँ हरिद्वार में बैठा है। ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं होता। ये मुंदादड़ वाला क्या नाम है, मथुरा यहाँ बैठा हुआ है, वो हितेश बैठा है। ये कोई दुबले आदमी नहीं है, सब तो मलदार पार्टियां यहाँ बैठी है। ये पहले किसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त करने का मन बनाया था, तो औदोराम वालराम भिड़ गए, और आश्रम इनके लिए बनाया, कच्ची आश्रम इनके लिए बनाया। अब देखो बैठे हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते रहते हैं, पुरुषोत्तम बाबा ऑफिस में कलम घींचते रहते हैं, तो नोट गिनता रहता है, नोट गिन करके फिर डेस्क में डाल देता है, फिर बैंक में पहुंचा देता है। देखो तुलसी भाई भी उधर अब पाठ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस में है। यानी कांति भाई देखो वहीं बैठा है। ये क्या हुआ, किसी न किसी जन्म में ये मन बना था। इसलिए कितना भी पापी क्यों न हो, पहले एक बार मन कभी बनाया था तो पाप परमात्मा कुछ नहीं देखते, उसकी ऐसी व्यवस्था बना देते हैं वो परमात्मा को प्राप्त करेंगे। और यहाँ कच्ची आश्रम में कितने लोगों को परमात्मा मिल चुका है। अभी भी जिनको मिल गया हो, यहाँ होंगे ऐसे दो चार बैठे होंगे, हमें क्या पता कौन है क्या नहीं है, नहीं। लेकिन धरती ऐसी है, आपका मन ऐसा, स्थान ऐसा, तब भगवंतों का आशीर्वाद, उनकी कृपा, योग मार्ग से तब भी मिलेंगे, कर्म मार्ग से भी जरूर मिलेंगे, तप मार्ग से वो भी मिलेंगे, ध्यान मार्ग से वही मिलेंगे, और सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ अपने स्वभाव के अनुसार सेवा। क्यों? सेवा में ऐसा आंख बंद करनी नहीं पड़ती है, कान बंद करने नहीं पड़ते, मुंह बंद करने की जरूरत नहीं है, पैरों से चलते रहो, हाथ से कुछ करते रहो, मगज से कुछ करते रहो। कोई दिक्कत? कोई ध्यान करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। जब करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। कुछ करना पड़ता है? खाली सेवा होती रहे तो सब काम हो जाता है। सेवा जैसा तो कोई सरल कुछ है ही नहीं। तुलसी भाई आप भाग्यशाली हैं जो आपके मन में ऐसा आया कि चलो मैं कच्ची आश्रम चलूँ और मैं वहाँ एक सीट में बैठ करके सेवा करूँगा। वो हितेश किधर गया? हितेश आज थोड़ा सुनता है ना, अच्छी तरह से सुनते रहना। हाँ, तेरा कोई दृढ़ निश्चय लग रहा है मेरे को पूर्व जन्म में तूने पक्का किया था, नहीं तो फिर संसार की चीजें सब छीन नहीं देता है भगवान। भगवान इतना कठोर और क्रूर नहीं है, सब छीन ले, है नहीं। वो हमने कहा था उसको मैं तुझे मिलना चाहता हूँ, फिर वो सब छीन लेता है। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार सब सब छीन लेता है, या उसका मन खट्टा हो जाता है, वो लोग धक्का धुक्का कर देते हैं। ऐसे ये न कहना प्रकार है, वो यहाँ आ जाता है। मैं गया था नर्मदा किनारे, वहाँ एक धावड़ी कुंड है, तो कितने सारे वहां से ऊपर से पहाड़ में से पत्थर आते हैं, और कुछ पत्थर जो है पानी में बहते बहते वो धावड़ी कुंड में गिरते हैं। उस समय 100 रुपया देता था वो, ऊपर से छलांग मारेगा तो कुंड में अपने तो बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। देखो डुबकी मार के एक दो शिवलिंग ऐसे ले जाता था आदमी, आता है धावड़ी कुंड, नाभिक स्थान बोला जाता है, नर्मदा जी का जबलपुर के पास में है, और ले आता था। और देखो ऐसे ऊबड़ खाबड़ पत्थर धावड़ी कुंड में गिरे तो घूम 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 करके सीधे शिवलिंग। हितेश तू ऐसे यहाँ नहीं होता है, कई धक्के खाए होंगे, है ना, योग वियोग बहुत हुआ होगा, कुछ मिला होगा, कुछ गया होगा, कुछ छूट गया होगा, कुछ टूट गया होगा, कुछ लूट गया, हुआ है ना ऐसा, अटक भटक हुआ होगा सब, पर लेकिन हुआ कितना बढ़िया। अभी देखो कच्ची आश्रम यहाँ पहुँचाया। अरे ये तो कितने समय तक तो इसको मैंने पूछा ही नहीं, मैंने कहा कोई है यार, ऑफिस है, आते जाते रहते हैं लोग,
एक दिन मेरा मन हुआ, मैंने कि है ये कौन है, पता चला, फिर देखा इसका जन्माक्षर। अरे मैंने कहा भाई ये तो पूर्व में इसने संकल्प कर रखा है भगवान मुझे मिले, मुझे आत्मा का अनुभव बोध हो, ये ऐसा करके बैठा है, इसीलिए यहाँ आया है। ये लोगों ने सेटिंग किया है, मंदिर वालों ने। हितेश, नहीं तो तू यहाँ पहुंचता था, नहीं पहुंच पाता, तो उन्होंने पहुंचा दिया। अब सेवा के मार्ग आगे बढ़े। अच्छा, सेवा के साथ में वो अंदर से वो पढ़ते भी रहते हो, अष्टावक्र पढ़ते हो, तू भी पढ़ता है, अब इधर भी पढ़ता है। अब चाचू भी लग गया है, चाचू है, एक और भी पूरे 4 लोग लगे हैं, परसोत्तम बाबा भी है, समझा, थोड़ा थोड़ा लग गया है, 4 5 क्या, वो मोटे बापा बड़ी पेट वाले वो नहीं, 4 तो हो गए ना। देखो ये कितना सौभाग्य, कितने योग की बात है। मैं तो समझता हूँ परमात्मा की, भगवान उद्धवराम की, भगवान बाबूराम की, ये रामेश्वर महादेव, माँ गंगा की ये अनंत अनंत कृपा हुई है, नहीं तो ये कहाँ ऐसा दुनिया में क्या कितना सारा कुछ प्राप्त करने के लिए पड़ा हुआ है, और उसके पीछे न पड़ करके आप सीधा हरिद्वार पहुंचे और ये आप इसमें लग गए बिना उसकी कृपा के। हो सकता है सब लोग 3 दिन में लोग कंटाल जाते हैं, कहते हैं जा रहे हैं घर, बहू ज्यादा आती है, बेटा ज्यादा होता है, घर ज्यादा होता है, सब भाग जाते हैं, और आप लोग देखो दिमाग घूम गया था। लेकिन परमात्मा की कृपा है कि नहीं, अपनी दुराचारो भजते ज्ञानम साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्था क्षेत्रम भवती धर्मात्मा रस्व शांति निगच्छति। कौन्तेय, हमें भक्त प्रणस, हे कौन्तेय अर्जुन, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। यहाँ जो पहुंचा ना इनकी कृपा से, पहले क्या किया उसको छोड़ भूल जाओ, अभी की भगवान कहते हैं कि मैं उसको प्राप्त होता ही हूँ, मेरा भक्त जो है उसका कभी नाश नहीं होता है। हमें भक्त प्रणसति, अस्तु शांति ही शांति।